एक लड़की के हाथ से अचानक एक पौधा निकलने लगा। हैरान होकर उसने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। वह किसी बेल जैसा लग रहा था, लेकिन यह सब कुछ दिन पहले हुई एक छोटी सी घटना की वजह से हुआ था। कुछ दिन पहले लड़की अपने पौधों में पानी डाल रही थी, तभी एक पत्ती से उसकी उंगली कट गई। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस पट्टी बांधी और सोने चली गई। अगली सुबह सोफी ने देखा कि उसकी रूममेट के बेड से हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड बह रहा है। डरते डरते उसने रूममेट का पर्दा हटाया तो देखा कि उसका पूरा शरीर हरे पौधों से ढका हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस भी इस अजीब घटना की जांच करने आई, लेकिन शरीर पर उगे पौधों के अलावा उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद सोफी की उंगली के घाव से भी हरे पौधे निकलने लगे। वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई खतरनाक वायरस है। उन्होंने सभी छात्रों को चेकअप के लिए स्कूल के स्टेडियम में बुलाया और पूरे स्कूल को बंद कर दिया ताकि वायरस और लोगों तक न फैल सके। असल में यह पौधा वैज्ञानिकों के डीएनए एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करते समय एक प्रोफेसर ने जानवरों के डीएनए और पौधों के डीएनए को मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया था। बाद में इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करवा दिया, लेकिन वह वैज्ञानिक नहीं रुका। उसने इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब जो जानलेवा पौधे लोगों को मार रहे थे वे उसी एक्सपेरिमेंट जैसे ही थे। सोफी ने देखा कि उसकी बाह पर हरी हरी लाइनें दिखने लगी हैं। यह देखकर भी वह बिना रुके स्टेडियम से बाहर निकल गई। जब उसके प्रोफेसर ने उसे ढूंढा तब तक उसके शरीर की नसें पूरी तरह हरी हो चुकी थीं। वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। इसी बीच कई और संक्रमित छात्र भी बीमार पड़ने लगे। जो भी संक्रमित होता उसकी थोड़ी ही देर में मौत हो जाती। जब मेडिकल टीम शवों को ले जा रही थी तब उन्होंने देखा कि मर चुके छात्रों के शरीर से बहुत सारा हरा चिपचिपा लिक्विड निकल रहा है। एक डॉक्टर ने जिज्ञासा में बॉडी बैग खोला। उसने देखा कि अभी अभी मरे हुए शरीर के अंदर से तेजी से हरे पौधे उगने लगे हैं। ये पौधे किसी को भी नहीं छोड़ते थे और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला कर देते थे। कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी उन पौधों का शिकार बन गए। पौधे आंखों के सामने इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि देखते ही देखते उन्होंने पूरे स्कूल पर कब्जा कर लिया। फिर वे सोफी की लाश के साथ मिलकर एक विशाल पौधे का रूप बन गए। कुछ ही समय में इन खतरनाक पौधों ने पूरे स्कूल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यह एक नया म्यूटेंट पौधा था। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था और वैज्ञानिक भी इसकी कोई दवा नहीं बना पाए। धीरे धीरे इन पौधों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और फिर पूरी दुनिया में फैलने लगे। अगर आपको पहले ही पता चल जाता कि पौधा जानलेवा है तो सबसे पहले किसे बचाते?